शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। बात करने वाले हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिसे समझना सच में थोड़ा अजीब लगता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स और उनके शेयर प्राइस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। एक ऐसी स्थिति जहां नंबर्स तो बहुत शानदार दिख रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनल पैमानों पर नजर डालें तो इस फाइनेंशियल सर्विसेज दिग्गज के लिए ये क्वार्टर किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। इनका मुनाफा सीधे 14% ऊपर गया है और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है वो अपने अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। मतलब सरफेस पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो फिर यहाँ सवाल उठता है, और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि अगर मुनाफा इतना बढ़िया है, बिजनेस हर पैरामीटर पर ग्रो कर रहा है, तो मार्केट ने अचानक इतनी बड़ी सजा क्यों दी? एक ही दिन में शेयर सीधा 8.68% नीचे क्यों गिर गया? एक तरफ कंपनी के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बाहर मार्केट में इतना भयंकर पैनिक, ऐसा क्यों? चलिए सबसे पहले इसके पहले पहलू पर आते हैं, जो कि है इनका बुनियादी उछाल। आखिर हेडलाइन नंबर्स इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? सीधे नंबर्स की बात करें तो 609 करोड़ रुपए ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये 14% की एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। ये फिगर अपने आप में बताता है कि कंपनी इस वक्त कितने बड़े लेवल पर प्रॉफिट बना रही है। और सच बताऊं तो ग्रोथ का सिलसिला यही नहीं रुकता। इनका जो एसेट मैनेजमेंट AUM है उसने 2 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा और जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। ये पूरी फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक अचीवमेंट है। इसके बाद अगर हम इनके प्राइवेट वेल्थ AUM को देखें तो वहां की तस्वीर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये सीधा 2.4 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 37% की मैसिव ग्रोथ है। सोचिए, एक ही साल में 37% का जंप। अब मार्केट में चाहे जो भी शोर शराबा चल रहा हो, हमें लॉन्ग टर्म पिक्चर को नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि ग्रुप MD नवीन ने खुद हाईलाइट किया है कि पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 सालों में उनके ऑपरेटिंग बिजनेसेस ने 33% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और 23% का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। देखिए, ये एक ऐसा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है जो रातों रात नहीं बनता। इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। लेकिन अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी इनका रणनीतिक बदलाव। कंपनी अपने मॉडल में अंदर ही अंदर क्या शिफ्ट ला रही है? अब यहाँ जो डेटा है वो सच में बहुत दिलचस्प है। इस समय कंपनी का 66% रेवेन्यू उनके एन्युटी बिजनेस से आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी आमदनी जो फिक्स्ड है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है और जो लगातार आती रहती है। असल में कंपनी एक हाईली वोलेटाइल यानी उतार चढ़ाव वाले मॉडल से बाहर निकलकर बिल्कुल स्टेबिलिटी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। और इस बदलाव का नतीजा इनके नंबर्स में साफ दिखता है। इनका एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, जिसे ARR कहते हैं, वो 42% तक बढ़ गया है। ये इनके फ्यूचर की सबसे सॉलिड और स्टेबल इनकम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनका ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू यानी TBR बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता रहा है। और यही पॉइंट आगे चलकर बहुत जरूरी होने वाला है। तो आखिर इस जबरदस्त ग्रोथ का इंजन क्या है? असल में इनके जो सबसे ज्यादा मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं, जैसे एसेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, वो अब इनके टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 55% हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा इनका SIP का सालाना रन रेट करीब 16,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात, इनका क्रॉस सेल पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 18% है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अपनी मौजूदा ग्राहकों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की इनके पास अभी भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं उस सवाल पे जिसका सबको इंतजार था। भाग 3, इस पैराडॉक्स को सुलझाना। आखिर शेयर गिरा क्यों? ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने पूरे मार्केट को चौंका दिया था। एक ही ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक सीधा $81 और 60 सेंट टूट गया, यानी करीब 8.68% का क्रैश। अब सोचना यह है कि जब अर्निंग्स इतनी शानदार थीं, तो इतनी भयंकर गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या थी? तो सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट आखिर किस चीज से घबरा गया। अगर हम इसके छिपे हुए बेयर केस को देखें तो पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस टू बुक मल्टीपल बहुत ज्यादा हाई था। मतलब शेयर पहले से ही काफी महंगा चल रहा था और इसके ऊपर से इनके डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू में सीधा 50% का अचानक ड्रॉप आया। ऑल्टरनेट्स नेट फ्लोज थोड़े कमजोर पड़ गए और हर क्वार्टर इनकी ट्रांजैक्शन इनकम काफी ऊपर नीचे होती रही।
बस यही वो बातें थीं जिन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच पैनिक पैदा कर दिया। ये कंपैरिजन पूरी कहानी को एकदम क्लियर कर देता है। एक तरफ है मार्केट की तुरंत आने वाली घबराहट, जहां लोग डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांजैक्शन इनकम में आई शॉर्ट टर्म गिरावट को देखकर पैनिक कर गए। लेकिन दूसरी तरफ है कंपनी की कॉर्पोरेट रणनीति। कंपनी का पूरा फोकस जानबूझकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लगातार आने वाली रेकरिंग फीस पर है। बेसिकली ये मार्केट की जल्दबाजी और कंपनी की लंबी सोच के बीच का एक डायरेक्ट टकराव है। तो आगे क्या होने वाला है? चलिए चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ और देखते हैं इनके भविष्य की तस्वीर। हाल ही में एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। ICRA ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड करके AA+ स्टेबल कर दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसका क्या फायदा है। इस अपग्रेड का सबसे बड़ा और डायरेक्ट फायदा यह है कि कंपनी के उधार लेने की लागत यानी बोरोइंग कॉस्ट सीधे 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स कम हो जाएगी, जिससे आने वाले समय में इनका प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और ये टाइमलाइन सच में इनके लॉन्ग टर्म विजन को बहुत अच्छे से समझाती है। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में जब भी कोई फंड अपना 3 साल का सफर पूरा करता है तो उसके लिए बड़े वेल्थ प्लेटफॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के दरवाजे खुल जाते हैं। अगले 1 साल में इनके स्मॉल और लार्ज कैप फंड्स 3 साल पूरे कर लेंगे, फिर मार्च 27 तक 8 और फंड्स और मार्च 2028 तक 16 और फंड्स इस जादुई आंकड़े को पार कर जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि इनके पास नई वेल्थ और नई कैपिटल आने के बहुत से रास्ते खुलने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ तो एक ऐसी शानदार कंपनी है जो अपनी बुनियाद को लगातार मजबूत कर रही है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा शेयर मार्केट जो छोटी छोटी बातों पर पैनिक कर जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए वो ये है, क्या शेयर बाजार में एक बेहतरीन कंपनी होने का मतलब हमेशा ये होता है कि उस समय उसकी कीमत भी बेहतरीन ही होगी? कंपनी के फंडामेंटल और शेयर की वैल्यूएशन के बीच की एक कशमकश सच में सोचने पर मजबूर करती है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।